अगर आपके पास कोई आइडिया है जिसे आप अपनी एक कंपनी बनाना चाहते हो और पेटीएम या ओयो जैसे यूनिकॉर्न कंपनी बनना चाहते हो, बिलियन डॉलर कंपनी बनना चाहते हो, पर आपके पास पैसे नहीं है अपने बिजनेस में लगाने के लिए, तो आप क्या करोगे? आप यही चाहोगे ना कि कोई हो जो आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे ताकि आप अपने आइडिया को एक एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सको। तो ऐसे में जो आपकी कंपनी में पैसे लगाता है वो होता है एंजल इन्वेस्टर। अब कोई भी हो सकता है एंजल इन्वेस्टर, हो सकता है आपके मम्मी पापा या फिर आपका कोई दोस्त जो आपके बिजनेस में पैसे लगाए वो भी एंजल इन्वेस्टर हो सकता है। पर कुछ लोगों ने इस एंजल इन्वेस्टर टर्म को एक प्रोफेशन की तरह अपना लिया है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जैसे कि कुणाल शाह हैं, रोहित बंसल है, बिनी बंसल हैं और विजय शेखर शर्मा पेटीएम के ओनर हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये आइडिया ढूंढते हैं उन लोगों को जिनके पास कोई यूनिक आइडिया हो और उसे वो एक कंपनी बनाना चाहते हो और उसके बाद उनके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टर पैसे लगाते क्यों हैं? दरअसल ये इन्वेस्टर वो होते हैं जो किसी कंपनी के सीईओ, सीएफओ या फिर फाउंडर रह चुके होते हैं या फिर होते हैं करेंटली, या तो होते हैं या तो रह चुके होते हैं और सक्सेसफुली अपनी कंपनी से अपना शेयर बेच के एग्जिट कर लिया होता है। अब इनके पास क्या है कि पैसे पड़े होते हैं या फिर इनके पास कुछ पैसे हैं। इन्हें पता है कि वो पैसे अगर हम अपने पास रखेंगे तो उनकी वैल्यू कुछ खास नहीं बढ़ेगी और शेयर मार्केट में भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो इनको लगता है कि नए स्टार्टअप में पैसा लगाया जाए, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। और इन इन्वेस्टर के पास एक्सपीरियंस भी होता है क्योंकि ये पहले ही किसी कंपनी में काम कर चुके होते हैं या फिर ओनर फाउंडर रह चुके होते हैं। तो इन्हें पता होता है कि इंडियन इकोनॉमी में एक स्टार्टअप को कैसे ग्रो करना है और ये हेल्प करते हैं स्टार्टअप्स को। जिन स्टार्टअप में ये पैसे लगाते हैं उन्हें हेल्प भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, एक तरीके से मेंटरशिप देते हैं। तो कई स्टार्टअप को ये चीज़ बहुत सही काम कर जाती है कि भाई उन्हें फंडिंग भी मिलती है और मेंटरशिप भी मिलती है। यानी कि जब कोई नया अपना स्टार्टअप रजिस्टर करता है तो उसे पता नहीं होता है ना, उसके पास तो सिर्फ आइडिया होता है। उसे क्या पता है कि अपने बिजनेस को कैसे चलाना है? थोड़ा बहुत सीख सकता है पर एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी तो वही बता पाएगा जो पहले से इस फील्ड में है। तो वहाँ पर ये जो इन्वेस्टर होते हैं इनका गाइडेंस बहुत काम आता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये एंजल इन्वेस्टर पैसे लगाता ही क्यों है? भाई किसी के पास इतना पैसा है तो है नहीं कि कहीं पे भी लगाते जाओ। उसको आरओआई चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसने जो पैसे लगाए हैं उसको प्रॉफिट भी चाहिए। तो ये प्रॉफिट कैसे मिलता है इसको? तो देखो, जब कोई एंजल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेगा, मैक्सिमम 7 से 10 करोड़ ही करते हैं एंजल इन्वेस्टर, उससे ज़्यादा नहीं लगाते हैं पैसे। तो मान लो कि किसी ने 7 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये आपकी कंपनी में लगा दिए। चलो एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि 10 करोड़ रुपये उसने आपकी कंपनी में लगाए, ठीक है, 35 करोड़ के इवैल्यूएशन पे, और 30% शेयर ले लिया। अब कल को जब आपकी कंपनी 350 करोड़ के इवैल्यूएशन पे पहुंचेगी, कंपनी ग्रो करेगी, इवैल्यूएशन बढ़ेगा उसका, 350 करोड़ पे पहुंची, तो जो एंजल इन्वेस्टर है वो अपने 30% शेयर बेच देगा किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को और 100 करोड़ रुपए लेके निकल जाएगा। उसको 10 गुना प्रॉफिट हो गया। तो बेसिकली एंजल इन्वेस्टर यही करते हैं कि किसी आइडिया में पैसे लगाते हैं, जब वो आइडिया ग्रो करता है तो उसमें अपने शेयर बेच के पैसे लेके एग्जिट कर जाते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि 100 कंपनियां जिनमें इन्वेस्टमेंट मिलती है उसमें से 90 शुरू के 5 साल में ही बंद हो जाती हैं और 10 ही कंपनियां ऐसी बचती हैं एक एवरेज के अनुसार जो 5 साल को क्रॉस कर पाती हैं। यानी कि जो एंजल इन्वेस्टर होता है उसके बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं इन सब में, इसलिए वो बहुत ध्यान से देखता है कि किस आइडिया में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं, और जिसमें इन्वेस्ट करना है उसका आइडिया कैसा है, उसके फाउंडर्स कैसे हैं, उनकी आपस में बनती है कि नहीं, डेडिकेटेड है कि नहीं। क्या पता मैंने पैसे लगाए और डूब गई कंपनी, क्योंकि अगर पैसे डूब गए तो सिर्फ जिसका आइडिया है उसके तो पैसे जाएंगे, जो उसने लगाए रहे होंगे उसके शेयर उसके हिस्से के जाएंगे। जो एंजल इन्वेस्टर ने जो पैसे लगाए हैं, यानी इन्वेस्टर ने जो पैसे लगाए हैं, वो भी पूरे के पूरे डूब जाएंगे, उसमें कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं रह जाएगा। तो जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो पैसे देख के लगाते हैं किन कंपनी में लगाना है, किन में नहीं। ऑन एन एवरेज 10 में से 9 डूब जाती हैं, एक बचती है, और जो एक बचती है वही इतना पैसा दे देती है कि बाकी 9 कंपनियों में जो पैसे लगाए थे उसका भी लॉस रिकवर हो जाता है। तो अब बात करते हैं आपको अपने स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कैसे करना है, कैसे आप उन तक कॉन्टैक्ट करोगे। सबसे पहले तो आपको समझना है कि किस इन्वेस्टर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। आपको देखना है कि आपका स्टार्टअप किस कैटेगरी का है, जोमेटो टाइप का है या फिर फ्लिपकार्ट टाइप का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, डॉक्टर या फिर हेल्थ से रिलेटेड है। तो आपको देखना है किस कैटेगरी में आपका स्टार्टअप फॉल करता है। फिर देखना है कि उस कैटेगरी के बाकी जो स्टार्टअप्स हैं या जो कंपनियाँ हैं उनमें किन किन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि एट द एंड इन्वेस्टर भी एक इंसान ही है, ठीक है। हर इंसान की कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती हैं, कुछ उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जैसे मुझे कंप्यूटर समझ में आता है, मैथ एकदम बाउंसर जाता है मेरे, तो वैसे ही हर इन्वेस्टर भी एक इंसान ही है,
थोड़ा बहुत जानता होगा, पर सब कुछ जाने ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जिस इंसान का जिस कैटेगरी में, जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, उसे वो समझेगा, और जब समझेगा तो वही पैसे लगाएगा, ठीक है। हर कोई पैसे नहीं लगाएगा। तो आपको देखना है कि आपका स्टार्टअप जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उस कैटेगरी में जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनको आप शॉर्टलिस्ट कर लो, उनके पुराने सारे इन्वेस्टमेंट देखो कि उन्होंने कितने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, कैसे कैसे किया है। फिर उसके बाद आप उनसे टच में रह सकते हो, लिंक्डइन पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मेल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पर उससे भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है किसी के थ्रू जाना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में किसी के थ्रू जाना बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है अगर आपका कनेक्शन लोगों से बना हुआ है तो। वरना अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो कई सारे कॉलेजेस में समिट्स होते रहते हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, जहाँ पे आप अपने आइडिया को पिच कर सकते हो और वहाँ से डायरेक्ट आपको फंडिंग मिल सकती है। जैसे कि IITs NITs में ज़्यादातर होते रहते हैं, पर उसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी जाते हैं। मैं भी अपने स्टार्टअप को लेके गया था एक बार, तो मुझे आइडिया है, आप वहाँ पे भी पिच कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोशिश करूँगा ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।